My name is Aditi and I welcome you all back to my channel Knowledge Guru. आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर एंड टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। हम देखते हैं कि टाइगर रिजर्व्स इंडिया में कितने हैं और उनको हम मैप पे प्लॉट करते हुए चलते हैं। कुछ फैक्ट्स टाइगर रिलेटेड। वर्ल्ड टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जुलाई एवरी ईयर। कब सेलिब्रेट होता है? 29 जुलाई एवरी ईयर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बॉर्डर पे है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इज भोर टाइगर रिजर्व विच इज इन महाराष्ट्र। तो स्मॉलेस्ट हो गया भोर, लार्जेस्ट हो गया मेरा नागार्जुन सागर श्री साइलम। अब नागपुर इज ऑल्सो नोन एज अ टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया और गेटवे कैपिटल ऑफ इंडिया। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे विदर्भ सेक्शन जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पे मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स है। दैट इज 13 टाइगर रिजर्व्स इन विदर्भ इंक्लूडिंग द नागपुर डिवीजन ऑफ ईस्टर्न अल्लो। अब वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है फॉर द टाइगर कंजर्वेशन, इसलिए उसको टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। नाउ व्हाइट टाइगर सेंचुरी फर्स्ट कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। व्हाइट टाइगर्स जो थे व्हाइट मध्य प्रदेश में थे। नाउ टाइगर बिकेम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन 1973। पहले कौन था? लायन था। बाद में कौन बना? टाइगर। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया था, तो इसलिए हमने हमारा नेशनल एनिमल भी शिफ्ट कर लिया था। अब जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये मेरा फर्स्ट टाइगर रिजर्व बना इंडिया का 1973 में। ओके, नाउ लेट्स सी। IUCN के हिसाब से ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आते हैं। मतलब शेड्यूल 1 में आ गए, मतलब इनका इलीगल किलिंग या फिर इलीगल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ये इनको बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम पे अगर हमने इनको कुछ कर दिया तो इनके कारण हमें बहुत सारी पेनल्टीज हो सकती है। बट वी कैन किल द टाइगर्स अंडर 2 कंडीशंस। 1, अगर वो डिसेबल्ड है या फिर वो बीमार है बहुत ज़्यादा, जिनकी रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर उनसे हमें थ्रेट है, ह्यूमन लाइफ को थ्रेट होने पे वी कैन किल द टाइगर। ओके, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर। जब टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली कम होने लग गया तो गवर्नमेंट को लगा कि हमें एक कंजर्वेशन के लिए उनके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने तब जाके हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास 40,000 अराउंड टाइगर्स बचे थे 1900 में, बट 1972 में आते आते वी हैड ओनली 1800 टाइगर लेफ्ट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स हो गए या फिर इंडियंस हो गए, उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे वो लोग हंटिंग एंड ऑल काफ़ी देखा जाता था उस समय, तो इसलिए जो उनका जो रिडक्शन हो रहा था ड्रास्टिकली हो रहा था, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 1973। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, मतलब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। अब इसका देखभाल कौन करता है या फिर हु एडमिनिस्टर दिस प्रोजेक्ट टाइगर? इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एंड इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, now this project was launched by Indira Gandhi government, okay, and with Jim Corbett as the first national tiger reserve of India. Okay, now अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि ताकि हम लोग इलीगल ट्रेडिंग या फिर उनका जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता था या फिर जो उनका जो ड्रास्टिकली जो पॉपुलेशन कम हो रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए, उनका हैबिटेट को बचाने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव से हमने स्टार्ट किया था। तो पूरे इंडिया में उनने 8 कंजर्वेशन यूनिट्स बनाए थे। तो 8 कंजर्वेशन यूनिट्स कौन से थे मेरे? एक सुंदरबन, एक नॉर्थ ईस्ट, एक वेस्टर्न घाट, एक शिवालिक, एक ईस्टर्न घाट, एक सरसिका, सेंट्रल इंडिया एंड काजीरंगा। दिस वर द 8 कंजर्वेशन यूनिट्स विच वर लॉन्च्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। नाउ अब टाइगर रिजर्व कैसे डिफाइन किया जाता है? टाइगर रिजर्व बफर कोर स्ट्रेटेजी पे डिफाइन किया जाता है। अब कोर जोन मतलब होता है मेरा जहाँ पे मैक्सिमम स्पीशीज पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। कोर जोन इज डिफाइंड एज नेशनल पार्क, और जो बफर जोन होता है उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ह्यूमन सेटलमेंट्स या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिटिल बिट अलाउड। Let's see, this is the core zone where no human activity is involved. It is a typical forest area जहाँ पे मैक्सिमम वाइल्ड स्पीशीज पाए जाते हैं। अब ये जो बफर जोन है, यहाँ पे टूरिज्म या फिर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स अलाउड है, बट यहाँ पे जो एनिमल का जो स्पीशीज है वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना यहाँ पे कोर जोन में रहता है। उसके बाद में आता है हमारा ट्रांजिशन जोन, और उसके बाद में आता है हमारा ह्यूमन सेटलमेंट। अब इस ट्रांजिशन जोन में होता है मेरा क्रॉप कल्टिवेशन, फार्म्स आ गए एक्सेट्रा, और ह्यूमन सेटलमेंट्स में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो एरिया। अब कोर जोन को हम लोग बोलते हैं नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क में भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। लेकिन जो बफर जोन है, बफर जोन में हमारा ग्रेजिंग, टूरिज्म, रिजॉर्ट्स, ये सब अलाउड है। नाउ
The threats to the tiger population are man-animal conflict, hunting, poaching, illegal trade, habitat and loss of prey species, etc. अब अगर इसके पास में फोर जोन ही नहीं रहेगा, इसके पास में उसका हैबिटेट ही नहीं रहेगा, देन ही विल डेफिनेटली अप्रोच टू द ह्यूमन सेटलमेंट. तो फिर ह्यूमन सेटलमेंट में आएगा तो मैन इधर इसको किल करेगा या फिर ये इसको किल करेगा. टाइगर विल किल द मैन. सो दैट्स व्हाई द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस. नेक्स्ट, अब जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन है इंडिया का, आई मीन जो वाइल्ड टाइगर्स का, वो इंडिया में ही पाया जाता है. दिस इज अकॉर्डिंग टू 2018. द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इज 2967 टाइगर्स. ओके, अब जो स्टेट है जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन है टाइगर का, वो है मेरा मध्य प्रदेश. सेकेंड आता है मेरा कर्नाटका. थर्ड है मेरा उत्तराखंड. फोर्थ है मेरा महाराष्ट्र और फिफ्थ है मेरा तमिलनाडु. टॉप 3 याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो फर्स्ट इज माई मध्य प्रदेश, सेकेंड इज माई कर्नाटका, थर्ड इज माई उत्तराखंड. ओके, अब इसको मेमोराइज करने के लिए एक ट्रिक है, लाइक वी कैन कॉल इट एज मुक, बट एक चीज इसको रिवर्स कर देना, वरना यू विल कंसिडर दिस उत्तराखंड एज एन second, but it is not. Uttarakhand is third and Madhya Pradesh is first. Similarly, states with highest tiger population is Kak. I have already told that this is Karnataka, this is Assam and this is Kerala. Kake. That's why it is called as Kake. Now, estimation of tiger population. Like हम define कैसे करते हैं या फिर गिनते कैसे कि कितने टाइगर हैं हमारे पास में. पहले इनिशियली हम लोग जो मेजर करके हम लोग टाइगर्स को बोलते हैं उसको टाइगर सेंसस बोला जाता है. उसके बाद में जो टेक्निक यूज़ करते थे, पहले हम लोग देखते थे पग मार्क्स. पग मार्क्स ऐसे होते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग काउंट करते थे, फिर उसके हिसाब से हम लोग टाइगर का पॉपुलेशन एस्टिमेट करते थे. सेकंड, फिर उसके बाद में रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए, कैमरा ट्रैपिंग था, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब थे. लेकिन जो अब लेटेस्ट है वो है एम स्ट्राइप्स. ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये एक एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है जो प्रोटेक्ट करता है टाइगर के इलीगल या फिर उसको कुछ हार्म हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने के लिए. एक सर्वेलेंस प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था आईआईटी कॉलेज ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में. सो इट्स अ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. This is a mobile app used for surveillance and patrolling of tiger populated areas, which played a major role in this. This app was developed by NTCA and Wildlife Institute of India in 2010. NTCA, National Tiger Conservation Authority. अब ये क्या करता है? It allows the patrolling teams to keep a better tap on suspicious activity. ये मैप करता है रूट्स को, टाइमिंग्स को, और फिर इंडिकेट कर देगा जो अथॉरिटी डिपार्टमेंट से वहाँ इंडिकेट कर देता है. इट्स एन एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप. देन नेक्स्ट, EI प्रोटेक्शन. ये EI प्रोटेक्शन भी सिमिलरली एक नया एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग 24/7 ऑल वेदर हम सर्विलेंस रख सकते हैं इन वल्नरेबल एरियाज. कितना भी डेंस हो जाए वहाँ पे 24/7 ऑल वेदर कंडीशंस में हम उसका डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है. ये एक टिपिकली एक वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है जो टावर्स पे माउंट कर दिया जाता है और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, बट ये हमें इंडिकेट के तौर पे पहुँचा देगा एक मैसेज की यहाँ पे कुछ तो इलीगल हो रहा है. दिस कैमराज विल जनरेट द अलर्ट्स टू द कंट्रोल रूम इन द पार्क एंड द NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफिस लोकेटेड एट दिल्ली, एज द टाइगर्स क्रॉसेस द बाउंड्री. या फिर ये कैप्चर कर लेगा कि अगर किसी टाइगर ने या फिर किसी भी वाइल्ड एनिमल ने क्रॉस किया है बाउंड्री, या फिर वो अपने कोर जोन से निकल के बफर जोन में जा रहा है, या फिर बफर जोन से निकल के वो यहाँ जा रहा है. तो दिस विल कैप्चर ऑल दिस थिंग्स. Now we have 52 tiger reserves. Now let us look at all those tiger reserve. Okay. First, उत्तराखंड में 2, राजा जी और एक है मेरा कॉर्बेट. फिर यूपी में 3, दुधवा, अमनगढ़ और पिलबित. बिहार में वाल्मीकि. वेस्ट बंगाल में बक्सा एंड सुंदरबन, इसमें दम्पा. यहाँ पे आसाम में 3 है, 4 है मेरे. एक है मेरा मानस, नामेरी, काजीरंगा एंड ओरांग. अरुणाचल प्रदेश में है मेरा पक्के, नामदफा, कमलाम. फिर उसके बाद में झारखंड में पलामाऊ. उड़ीसा में 2, सतकोशी, सिमलीपाल. राजस्थान में 3, सरसिका, रणथंभौर, मुकुंदरा. MP में मेरे हैं 6, सतपुरा, पेंच, पन्ना, संजय डुबरी, बांधवगढ़ एंड कान्हा. ये अचानक मर, ये मेरा छत्तीसगढ़ में है. इंदिरावती और ये उदांती सिद्धांती, ये मेरा छत्तीसगढ़ में. महाराष्ट्र में 5, सह्याद्री, मेलगढ़, बोर, पेंच, ये शेयर्ड आता है MP और महाराष्ट्र में. देन नेक्स्ट इज ताड़ोबा,
ओके। अब तेलंगाना में 2 है मेरे, एक कवाल है और एक है मेरा आमराबाद। और आंध्र प्रदेश में एक ही है जो सबसे बड़ा है, दिस इज नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। कर्नाटका में दांडेली अंशी, भाद्रा, नागरहोल, बांदीपुर और एक है ये मेरा बिलीगिरी। ओके, कर्नाटका में 2 है मेरा, एक है मेरा पेरियार और एक है मेरा परम्बिकुलम। तमिलनाडु में मेरे 5 है, एक है मेरा सत्यमंगलम, मधुमलई, अन्नमलई और एक है मेरा ये कलाकार और एक है ये मेरा मेघमलाई। ये जो मेघमलाई है, दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ टाइगर रिजर्व। सॉरी, ये 51 है, आई सेड इट 52, इट इज 51। ओके, नाउ अब जो इसमें से टाइगर रिजर्व है, 3 टाइगर रिजर्व है जहाँ पे अभी कोई टाइगर ही नहीं बचा है, बट स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग एज अ टाइगर रिजर्व। वो है मेरा पलामाऊ, बक्सा इधर पलामाऊ झारखंड का, और एक है मेरा दम्पा, ये मिजोरम का। ये जो है यहाँ पे अभी कोई भी टाइगर्स एग्जिस्टिंग में नहीं है। ना अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कौन से रिवर बेसिन पे लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कमलांग जो है कमलांग रिवर पे लाई करती है, सतपुरा जो है मेरा नर्मदा पे लाई करता है, पन्ना केन पे लाई करता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे जिम कॉर्बेट जो है मेरा राम गंगा रिवर पे लाई करता है, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, राजा जी गंगा पे लाई करता है। सिमिलरली कुछ याद कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन सेक्शन। In which of the following states is पाकफुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ये पाकफुई जो है इसका नाम पाके भी है, पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नाउ व्हाट इज एम स्ट्रिप्स? एम स्ट्रिप स्टैंड्स फॉर captive breeding of wild fauna, maintenance of tiger reserves, indigenous satellite in navigation system, security of national highways. Obviously, it is for the maintenance of tiger reserves. Option B. Now next, consider the following pairs. अब डम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में है, नहीं। सारामती पीक नागालैंड का है, नहीं। सारामती पीक जो है ये पीक है बर्मा का, दैट इज इन म्यांमार। और ये जो गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सिक्किम में नहीं है, तो इसका आंसर ओनली 1 होगा। Now, for an ecological point of view, which of the following assumes importance in being a good link between the Eastern Ghats and Western Ghats? अब ये यहाँ देखते हैं, ये जो सतमंगलम है ये जो है मेरा लाई करता है केरला और तमिलनाडु बॉर्डर पे, और यहाँ पे होता है मेरा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का एक जॉइंट, जो कि मेन नीलगिरी हिल्स फॉर्म करता है। तो सतमंगलम बेस्ट एक्सप्लेन करता है हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को। Okay, so it's option B, A. Now, in India, if a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? It enjoys the same level of protection as the tiger. It no longer exists in the world and will become extinct. It is endemic to a particular region. No, it enjoys the same level of protection as that of a tiger. No one can kill the animal which is kept under Schedule 1, or its trading or everything is illegal. Which of the following are correctly matched? Like Corbett National Park, Ganga; Kaziranga National Park, Manas; Silent Valley National Park, Kaveri. नहीं। अब इसमें नन, क्यों? क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क मेरा रामगंगा रिवर के बेसिन में है, काजीरंगा नेशनल पार्क मेरा ब्रह्मपुत्र में है, और जो साइलेंट वैली है ये कुंती रिवर पे है, which is neither a tributary of Kaveri nor Kaveri river. So option D. If you like this video, please like and subscribe. Thank you.